कैसे हो बच्चों? जुड़ गए लाइव? जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, शेयर करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास है, भूगोल की। स्टार्ट करेंगे आज भारत का परिचय। भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि भारत के बारे में क्या क्या चीजें एग्जाम में आती है। इसको ले जाइए सर। थैंक यू। हाँ भाई, करें, स्टार्ट करें। भारत का परिचय। अब कोई आपसे परिचय पूछे तो हम क्या बताते हैं भाई? परिचय पूछे तो क्या बताते हैं? नाम है, ये नाम है, ये पिताजी का नाम है, ये मेरा पता है, ये मैं काम करता हूं। तो ऐसे ही भारत का परिचय है, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं। इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखनी है, इंटरलिंक्ड है। अगर आप वो चीजें करेंगे तो चीजें आगे इंटरलिंक हो पाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत का परिचय। क्या शुरू करना है हमें? भारत का परिचय। इसको यहां से कर लेते हैं, यहां से, ठीक है। क्या है भारत का परिचय? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। मैप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जाननी है, जैसे कि जो इंडिया का नाम है, जिसको हम आज के दिन इंडिया या भारत बोलते हैं, इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है? आर्यव्रत या ब्रह्मव्रत। क्या नाम है? आर्यव्रत या ब्रह्मव्रत। यह हालांकि एग्जाम में नहीं आता आपके, लेकिन ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की। उपमहाद्वीप की क्यों? क्योंकि एक नाम सुना होगा आपने, भारतीय उपमहाद्वीप। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और कौन कौन से देश नहीं आते। वो किसी भी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि हमने नाम सुना भारतीय उपमहाद्वीप, नाम क्या है? भारतीय। तो उस भारतीय से क्लियर होता है कि भाई जिन जिन देशों का, जिन जिन देशों का, जिन जिन क्षेत्रों का जो कल्चर है वो किससे मिलता होगा? हमारे इंडिया से मिलता होगा। जो टॉपिक है, मैं आज ही आपकी लाइव क्लास देखी है, हाँ आज ही स्टार्ट किया है, आज फर्स्ट क्लास है, आज ही हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है और अब से रेगुलर चलेगी कंप्लीट ज्योग्राफी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी भी ज्योग्राफी आती है एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से, वो सारी ज्योग्राफी हम करेंगे, ठीक है। और किसी को डाउट आए तो वो साथ साथ बता देना, ठीक है। चीजों को क्लियर करते चलेंगे और सिर्फ हम उतना ही करेंगे जितना हमारे एग्जाम में आता है, क्योंकि हमें ज्योग्राफी का प्रोफेसर नहीं बनना, हमें एग्जाम क्लियर करना है। हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की। तो उस महाद्वीप में कौन कौन आएगा? वो सारे क्षेत्र आएंगे, वो सारे कंट्रीज आएंगी जिनका कल्चर लगभग इंडिया से मिलता है। जैसे कि ये भाई, ये देश निकला तो हमसे ही है, ठीक है, निकला तो हमारी कंट्री से है, यहीं से तो अलग होके गया है, एक ही घर का तो है, ठीक है, पाकिस्तान। तो जो पहला देश आएगा वो कौन सा आएगा? पाकिस्तान आएगा। जो दूसरा आएगा, इधर से घूम के चलते हैं तो दूसरा देश आता है नेपाल।
दूसरा देश आता है नेपाल। ठीक है, नेपाल हिंदू राष्ट्र और इंडिया की भी ज्यादातर पॉपुलेशन कैसी है, हिंदू पॉपुलेशन है, तो हमारा कल्चर काफी मिलता जुलता है। तो दूसरा जो देश है वो कौन सा है, नेपाल। और जहां जहां नेपाल होगा वहां वहां इसका छोटा भाई भी आएगा। यहाँ कौन सा देश है, यहाँ पे बताओ भाई, गैस करो कौन सा देश है यहाँ पे, बताइए आप मुझे। यहाँ पे जो देश है ये है नेपाल का छोटा भाई यानी भूटान। कौन सा है, भूटान। ठीक है, कितनी कंट्री हो गई, 3 कंट्री हो गई। कितनी कंट्री हो गई, 3 कंट्री हो गई। जहां जहां नेपाल आएगा वहां वहां क्या आएगा, भूटान आएगा। और उसके बाद एक और ऐसा है जो हमें से हमारा ही हिस्सा था कभी। ठीक है, वही ये कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, यानी जिनका कल्चर लगभग इंडिया से काफी मिलता जुलता है। तो आपको ये नोट कर लेने हैं। इनकी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पे ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। साथ साथ आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार चीजों को समझ लीजिए। तो ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, पाकिस्तान। सबसे पहला कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है, इधर से चले तो दूसरा कौन सा आया, नेपाल। दूसरा कौन सा आया, नेपाल। तीसरा कौन सा आया, जहां जहां नेपाल आएगा वहां वहां क्या आएगा, भूटान। अब भूटान से अगला कौन सा है, घूम के वापस नीचे की तरफ आते हैं तो कौन सा है, बांग्लादेश। और एक क्या है, इंडिया। इंडिया खुद भी तो है भाई, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 5 देश हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप को बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद इंडिया के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई, भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का कितना क्या क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आता। जहां पे जिस एग्जाम में आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका एरिया से वो हरियाणा के एग्जाम्स में आ सकता है। हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम में कभी भी ये चीजें पूछ सकता है। एसएससी नहीं पूछता, रेलवे बहुत रेयर चांस है। ठीक है, तो जो इसका एरिया बनता है, क्या बनता है, एरिया बनता है, वो एरिया कितना है, जो इंडिया का एरिया, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कितना, 82,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, इतने वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स में ऐसा दिया गया है कि जो भारत है उसका जो एरिया है वो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर सही में अगर आप मापने जाओगे तो क्या ये इतना एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, अभी एक रिसेंट न्यूज आई थी। क्या न्यूज आई थी, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी हुई थी। ठीक है, और कुछ पड़ोसी ऐसे हो, ठीक है, तो क्या है कि यहां से कुछ क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान में है, यहां से कुछ क्षेत्र क्या है, पीओके जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ क्षेत्र क्या है, अक्साई चीन है। ठीक है, जिनके ऊपर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। लेकिन जो मैप हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का एरिया है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, ये क्या है, एरिया है। अब एरिया के हिसाब से जो इंडिया है वो कौन सा स्थान रखता है वर्ल्ड में, कौन से नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। 7वां बड़ा देश है इंडिया। अब 7वां बड़ा देश है तो इससे ऊपर जो 6 देश है उनके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो विश्व में चलते हैं, एक बार आपको विश्व वर्ल्ड मैप के ऊपर लेके चलते हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं जो इंडिया से बड़े हैं। तो जो सबसे पहला कंट्री है, सबसे पहली कंट्री है वो कौन सी है, रूस। कौन सी है, रूस यानी रशिया। पहली कौन सी है, रशिया। जो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है, कनाडा। कौन सी है, कनाडा। कनाडा के बाद कौन सी है, यूएसए। कौन सी है, यूएसए।
काफी सारी बुक्स में तीसरे नंबर पर यूएसए भी दिया गया है और चाइना भी गिवन है, ठीक है। इसके बाद आता है चाइना, चाइना के बाद कौन सा आता है, ब्राजील, यहां पे है ब्राजील, कौन सा है, ब्राजील। और ब्राजील के बाद कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया, कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद आते हैं हम यानी इंडिया। तो ये 6 देश हैं जो हमसे पहले आते हैं। पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आता है रशिया, दूसरे नंबर पे कौन आता है, कनाडा, तीसरे नंबर पे कौन आता है, यूएसए, चौथे नंबर पे कौन आता है, चाइना, पांचवें नंबर पे कौन आता है, ब्राजील, और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7th पे आ जाते हैं यानी कि इंडिया। क्लियर है। इसके बाद जो ये एरिया है यहाँ पे आपने देख लिया कितना है, 32,87,263। ये कुछ फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अब ये कितना एरिया शेयर करता है, जो टोटल वर्ल्ड का एरिया है उसमें कितना एरिया शेयर करता है, 2.4%। कितना करता है, 2.4%। यानी जो टोटल लैंड है, टोटल लैंड है उसका कितना प्रतिशत, कितने परसेंट, 2.4%, 2.4% को शेयर करता है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद बात करते हैं इंडिया की सीमाओं की, किसकी, सीमाओं की यानी बाउंड्रीज की। किसकी बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो जो बाउंड्री है, दो तरह की बाउंड्री बनाती है इंडिया, दो तरह की बाउंड्री बनाती है। एक ये वाली बाउंड्री है और दूसरी जो बाउंड्री है वो कौन सी है, वो ये वाली बाउंड्री है। अब इन दोनों बाउंड्रीज में फर्क क्या है, जो ऊपर वाली बाउंड्री आप देख पा रहे हैं वो बाउंड्री कौन सी है, वो लैंड बाउंड्री है। कौन सी है, लैंड, यानी कि स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। क्लियर, यहां तक बात स्पष्ट होगी, समझ भी आती होगी। अब जो चीज है वो कौन सी है, स्थलीय सीमा। कौन सी आएगी, स्थलीय सीमा आती है। कौन सी आती है, सॉरी, जलीय सीमा आती है, यानी कि जहां पे जल है वो वाली सीमा की बात करते हैं। तो जो ये सीमा है ये कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। ये कौन सी है 6100 किलोमीटर, ये मेन लैंड की बाउंड्री है। कौन सी है, मेन लैंड की। मेन लैंड कैसे बोलेंगे इसको, भाई मेन लैंड में क्या है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला जो लैंड है, ये जो बाउंड्री है ये क्या है, मेन लैंड की बाउंड्री है। जो वाटर बाउंड्री है, यहाँ से कोस्टल जो लाइन है ये दो तरीके से गिनी जाएगी। कैसे गिनी जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये डॉट 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 है, ये क्या है, अंडमान निकोबार है। क्या है, अंडमान निकोबार है। ये भी किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा। तो इसको थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो जो ये मेन बाउंड्री है, जो मेन लैंड की बाउंड्री है, इसको कितने स्टेट्स बनाते हैं, यहां से देख लेते हैं। जो पहला स्टेट है वो कौन बना रहा है, गुजरात। गुजरात के नीचे कौन आ रहा है, महाराष्ट्र। यहाँ छोटा सा है, कौन सा, गोवा। यहाँ पे देखेंगे कर्नाटका। इसके नीचे कौन सा है, केरल। यहाँ पे कौन है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन है, उड़ीसा। और यहाँ पे कौन है, वेस्ट बंगाल। कौन है, वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेट मिलके जो बाउंड्री बनाते हैं वो कितनी है, 6100 किलोमीटर की है। लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप, ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं, और यहाँ पे अंडमान निकोबार, इनकी जो बाउंड्री है वो कितनी है, 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर की है। और इस तरीके से जो टोटल कोस्टल बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी बनती है, इन दोनों को ऐड करेंगे 7516 किलोमीटर की। कितने बनती है, 7516 किलोमीटर की। ये छोटे छोटे फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे कि भाई लैंड बाउंड्री है, उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अगर कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो जो मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री लगती है वो कितनी है, 6100 यानी 6100 किलोमीटर की है। अगर इसी के साथ हम क्या कर दें,
आइलैंड्स यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड कर दें तो जो टोटल बाउंड्री बनती है वो कितनी बनती है? 5116। जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फैक्ट सारे याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम्स में ये सारे फैक्ट कभी भी पूछ सकता है और बहुत बार आपके एग्जाम में आए भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं से एक दो फैक्ट और निकलता है जो आपके एग्जाम्स में आता है, वो हर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री है, सबसे बड़ी बाउंड्री है, लार्जेस्ट वाटर बाउंड्री है, वो किस स्टेट की है? किस स्टेट की है? आपसे पूछा जाए किस स्टेट की है तो कौन सा स्टेट है? गुजरात। कौन सा स्टेट है? गुजरात। लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है भाई? जो लार्जेस्ट क्या है? सीमा है। लार्जेस्ट क्या है? सीमा है। वो कितनी है? किसकी है? गुजरात की है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें? टोटल ओवरऑल की बात करें, किसकी बात करें? ओवरऑल की बात करें तो वो सीमा किसकी लगती है? अंडमान निकोबार की है। किसकी है? अंडमान निकोबार की है। अंडमान निकोबार। अगर ओवरऑल पूछे तो किसकी आएगी? अंडमान निकोबार की आएगी। अगर सिर्फ स्टेट पूछेगा तो किसकी आएगी? गुजरात की आएगी। अब गुजरात की सबसे बड़ी है तो इसी के साथ क्या बनेगी? सबसे छोटी भी बनेगी। किसकी सबसे छोटी बनेगी? और सबसे छोटी किसकी बनेगी? जो यहाँ पे सबसे छोटे एरिया का स्टेट है, और ये कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। अगर इनकी लेंथ के बारे में बात करें तो जो गुजरात की लेंथ है, जो कोस्टल लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है? 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर, और ये 1962 किलोमीटर। तो जो सबसे लंबी लेंथ है वो किसकी है? अंडमान निकोबार की है। अगर स्टेट की पूछी जाए तो किसकी आएगी? गुजरात की। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, आपके एग्जाम में पूछता है, दो तरीके से पूछता है सेम क्वेश्चन को। या तो वो ये पूछ सकता है कि सेकंड नंबर पे किस स्टेट की सबसे लंबी क्या है? कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, जो तटीय सीमा है वो दूसरी सबसे बड़ी किस स्टेट की है? तो वो किस स्टेट की है? आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। इसी सेम क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा राज्य? प्रायद्वीपीय राज्य। कौन सा राज्य? प्रायद्वीपीय राज्य। यानी कि जो ये एरिया है जो वाटर से घिरा हुआ है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय एरिया बोलते हैं। और इस क्षेत्र में जो स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी क्या है? कोस्टल लाइन है, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर घूम फिर के आपके एग्जाम में पूछता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आंध्र प्रदेश इस टॉपिक के लहजे से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं और आगे अब क्या करेंगे? आगे कुछ चीजें और देखते हैं। इसको रब कर लेते हैं एक बार। इसके बाद बात करते हैं समय रेखा की। किसकी? समय रेखा की बात करते हैं और कर्क रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समय रेखा की और कर्क रेखा की। जो समय रेखा है वो कहां से गुजरती है? इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं। जो समय रेखा है वो कहां से गुजरती है? ऐसे गुजरती है, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, कुछ ऐसे गुजरती है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इसका मेजर। इसका मेजर कितना है? 82.5 डिग्री, 82 1/2 डिग्री। ये कहां से होके गुजरती है? इलाहाबाद के पास एक जगह है, कौन सी जगह? नैनी। कौन सी जगह है? नैनी। यहां से गुजरती है। ठीक है, अब कई बार हमसे पूछा जाता है भाई ये 82.5 डिग्री पे ही क्यों ली? भाई और भी कुछ ले सकते थे, क्योंकि इंडिया यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल तक फैला हुआ है, तो यही क्यों ली हमने? कोई और जगह भी ले सकते थे। ठीक है, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर है और यहाँ पे जो मेजर है उसका लगभग जो बीच है, मिड पॉइंट है, वो 82.5 डिग्री बनाता है। इसीलिए हमने क्या किया? 82.5 डिग्री को अपना मानक समय रेखा ले लिया। ठीक है,
स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो हमने 82.5 डिग्री को मान लिया, क्योंकि अगर हम एक्यूरेट मेजर से देखें तो अरुणाचल के इस पॉइंट से गुजरात के इस पॉइंट तक जो टाइम का डिफरेंस है, समय का जो अंतर है, वो लगभग कितना है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो समय का अंतर है वो कितना है, लगभग 2 घंटे का जो फर्क है वो किसमें है, दोनों के समय में। यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाएंगे तो जो समय का अंतर आएगा वो कितना आएगा, लगभग 2 घंटे का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, यही आपके पेपर में मेन पूछा जाता है कि कहां से गुजरती है। अगर आपको मैप याद है, अगर आपको मैप आता है, देखना आता है, बनाना आता है और पढ़ना आता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां से हम देखेंगे भाई किस किस स्टेट से गुजरती है। डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आता है निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, और वो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक स्टेट ऐसा देगा जिससे कि वो रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो जो पहला स्टेट आता है, पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात। पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात। दूसरा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे टच होता है। उसके बाद कौन सा आता है, एमपी। उसके बाद कौन सा आता है, एमपी से अलग हुआ था, कौन सा, छत्तीसगढ़। इसके बाद कौन सा आता है, झारखंड। इसके बाद कौन सा आता है, वेस्ट बंगाल। इसके बाद मिजोरम और इसके बाद आता है त्रिपुरा। कौन सा आता है, त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हैं, 8 स्टेट है। किसी भी समय आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि किस स्टेट की कैपिटल। भाई ऑब्वियस ही बात है, जब 8 स्टेट से गुजरती है तो जो रिलेटेड स्टेट्स हैं वो के कौन से हैं, 8 ही स्टेट हैं जो इससे संबंधित स्टेट्स हैं। आपसे पूछा गया कि भाई किस स्टेट की कैपिटल एकदम कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, या बोल सकते हैं कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, तो वो कौन सा राज्य है, झारखंड। और झारखंड की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, रांची। क्या है, रांची। ये आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब जब हमने कर्क रेखा और समय रेखा का जिक्र किया है, इसी के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, इनको चेक करते हुए ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डायरेक्शंस बता देते हैं। डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, तो यानी इंडिया का जो ये हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ईस्टर्न हिस्सा है। ये कौन सा है, वेस्टर्न हिस्सा है। ये नॉर्दर्न हिस्सा है और ये साउदर्न हिस्सा है। क्लियर, ये क्या हो गया, हाँ, ये नॉर्दर्न हिस्सा है और ये साउदर्न हिस्सा है। ठीक है, यानी कि इंडिया यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है और यहां से लेकर कहां तक फैला है, यहां तक फैला है। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो इनके मेजर पता होने चाहिए कि कितने डिग्री और कितने मिनट से लेकर कितने डिग्री तक इंडिया फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन अपने पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत बार आया है और लगभग हर एग्जाम में आया है। ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा, जो ये नीचे वाली लाइन है, आपने सुना ना, ठीक है, आपने क्या सुना है, यहाँ पे क्या है, इंडिया का अंतिम छोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, एकदम नीचे है, और इसका जो मेजर है वो कितना है, 8 मिनट 4 डिग्री। कितना है, 8 मिनट 4 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, क्या है कि जो यहाँ पे कन्याकुमारी, जो ये लाइन है, ये कहां से गुजरती है, इंडिया की मेन लैंड से, जो मुख्य भूमि है उस भूमि से ये रेखा गुजरती है।
अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक हिस्सा है यहाँ पे अंडमान निकोबार, इसको छूकर जाने वाली जो सबसे नीचे रेखा है वो उसका मेजर कितना है, इसमें से 2 डिग्री घटा दो तो कितना है 6 डिग्री 4 मिनट। ये दोनों ही मेजर आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऊपर जैसे जाएंगे, जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, तो ये मेजर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट्स, कितना है 37 डिग्री 6 मिनट्स। ये हिंदुस्तान फैला हुआ कहां से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ की, गुजरात की बात करें तो यहाँ पे कितने डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट, कितनी 68 डिग्री और 7 मिनट ये हिस्सा है। और अगर ईस्टर्न की बात करें, किसकी बात करें, ईस्टर्न की बात करें तो ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट इसका मेजर है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जब हमें ये पता है कि भाई ये इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच फैला हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे कोई ना कोई स्थान स्थित होगा या कोई प्लेस वहां पे होगा, ठीक है। उस प्लेस के बारे में पूछता, वो प्लेस के बारे में कैसे पूछेगा, वो प्लेस के बारे में ऐसे पूछता है आपसे कि वो कहेगा इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो पॉइंट बनता है इस पॉइंट का क्या नाम है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। अगर आपको मैप देखना आता है, बनाना आता है, थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, तो आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार समय लगाइए, ठीक है, एक बार समय लगा के उसको समझ लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आजकल मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक चल रहे हैं, ये सेंटेंस बना दिया, वो सेंटेंस बना दिया, इसको याद कर लो, फलाना याद कर लो। भाई एग्जाम में इनमें से कुछ भी याद नहीं आता, ठीक है। तो आपको इन कच्चे लोगों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैप में ढंग से पढ़िए, समझिए चीजों को, ये चीज हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे अगर एक बार आपको समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है मेनलैंड पे, ये कौन सा है, कन्याकुमारी। यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाता, जो ये कन्याकुमारी है ये कभी नहीं पूछा जाता। जो आपसे एग्जाम में पूछता है वो कौन सा पॉइंट पूछता है, यहाँ का पॉइंट पूछता है, क्योंकि इंडिया इससे आगे भी है। जहां पे आप ये देख रहे हैं ना 6 डिग्री और 4 मिनट, यहां से जो ये रेखा गुजरती, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ये आपसे एग्जाम में पूछता है, और इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। क्लियर, यहां तक बातें समझ आ रही है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो वेरी गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। अब चलते हैं अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट पे, क्योंकि जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस पूछना शुरू किया तो सबसे पहले जो वो क्वेश्चन पूछता था वो ये क्वेश्चन पूछता था कि अपना सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जो कि इंदिरा पॉइंट है। अब बच्चों को वो चीज हो गई याद, अब याद होगी तो वो फिर एक नया क्वेश्चन लेके आया, उसने एक नए एग्जाम में क्या किया, एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया। वो क्या था, आपका सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट, ठीक है, जो सबसे नॉर्थ में स्थित है, और वो क्या आया, नॉर्थ कॉल, ठीक है। अब बच्चों को इंदिरा पॉइंट भी याद है, इंदिरा कॉल भी याद है। अब वो क्या लेके आया है एक पेपर में कि आपका जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, क्या है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है वो कौन सा है। भाई ईस्टर्न पॉइंट कहां पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का मतलब क्या होता है पता है किसी को, अरुणाचल, अरुणाचल का मतलब जिस स्थान से या जिस पर्वत से क्या निकलता है, सूर्य निकलता है, उसको बोलते हैं अरुणाचल, ठीक है। तो जो यहाँ पे अरुणाचल में पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, कीबीथू। क्या नाम है इसका, कीबीथू नाम है। क्या नाम है, कीबीथू। क्या नाम है, कीबीथू। ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। जगह का नाम क्या है,
किबिथु नाम है, या हो सकता है किबिथु की जगह आपको क्या लिखा मिले, दो नाम लिखे मिल सकते हैं, एक अंजाव, क्या मिल सकता है, अंजाव, क्योंकि अंजाव वो जगह है, वो जिला है जहां पर ये किबिथु स्थित है। किबिथु एक छोटा सा कस्बा है जो कि अंजाव गांव में स्थित है, सॉरी अंजाव जिले में स्थित है, जो जिला लगता है वो अंजाव है, और जो स्थान है वो कौन सा है, किबिथु है। या फिर आपको कई बार किबिथु भी नहीं मिलता, अंजाव भी नहीं मिलता, क्या मिलता है, वालांगू, क्या मिलता है, वालांगू, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम सबसे वेस्टर्न पॉइंट पे, कौन से आते हैं, सबसे वेस्टर्न पॉइंट पे। सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, धुआर मोती, कौन सा, धुआर मोती, कौन सा है, धुआर मोती, जो कि कहाँ है, गुजरात, और किस जिले में है, कच्छ जिले में, किस जिले में है, कच्छ जिले में, ठीक है। ये जिला मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एक बार पेपर में आ गया था कि ना ही वहां पे क्या दे रखा था, किबिथु दे रखा था, ना ही वालांगू दे रखा था, उसने जिले का नाम दे दिया, क्या था, अंजाव, क्या नाम है, अंजाव, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों को देख लेते हैं, लेंथ भी देख लेते हैं। भाई ये नॉर्थ और ईस्ट पॉइंट है, इस नॉर्थ और ईस्ट पॉइंट की जो लेंथ है ये कितनी है, ये है 3214 किलोमीटर, कितनी है, 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक जो लेंथ है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। भाई हरियाणा के एग्जाम्स में ये चीज कभी भी पूछ सकते हैं, जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर इन सभी पॉइंट्स को, जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अपने थोड़े से पड़ोसियों के बारे में जान लेते हैं, कौन हमारा पड़ोसी कैसा है, किसके साथ हमारी कितनी क्या बाउंड्री लगती है, ये कुछ चीजें और देख लेते हैं। वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग हर बार पूछता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश का नाम लेते हैं, सबसे पहले किस देश का नाम आता है जहन में, सबसे पहला कौन सा देश आता है दिमाग में, ये वाला, जिसके साथ हमारी ये बाउंड्री लगती है। और ये कौन सा देश है, ये देश है पाकिस्तान, कौन सा देश है, पाकिस्तान, ठीक है। और जो ये लाइन बनाई, ये लाइन पेपर पे बनाई गई थी, और जिस पटवारी साहब ने ये लाइन बनाई, उन पटवारी जी का नाम क्या है, क्या नाम है, रेड चीफ नाम था उनका, क्या नाम था, रेड चीफ था, रेड कलर से ही लिख देते हैं अभी, क्या नाम है, रेड चीफ नाम है, जिसने ये लाइन बनाई उनका नाम क्या था, रेड चीफ। तो इस लाइन का नाम भी क्या पड़ गया, रेड चीफ लाइन ही पड़ गया, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है, रेड चीफ है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3310 किलोमीटर की है। ये 3323 भी लिखा मिलता है कहीं पे, 3310 भी है, हालांकि इसकी लंबाई आपसे नहीं पूछी जाती। जो यहाँ पे पूछने लायक बात है वो कौन सी है, कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री का क्या नाम है, और वो नाम क्या है, रेड चीफ नाम, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक दूसरा देश आता है अफगानिस्तान, कौन सा आता है, अफगानिस्तान। इसके साथ जो हमारी रेखा है, ये रेखा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में मिलती है, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विवादित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है, पीओके है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री मिलती है, दरअसल ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और वैसे भी इंडिया के साथ एकदम नाम मात्र की, यानी कि 106 किलोमीटर की, लगभग कितने की, 106 किलोमीटर की रेखा लगती है। और इसका जो नाम है वो क्या नाम है, डूरंड रेखा, कौन सी रेखा, डूरंड रेखा इसका नाम है, डूरंड लाइन, ठीक है। कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। आपसे इसके बारे में भी दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, तो उस बाउंड्री का नाम क्या है, डूरंड लाइन, क्लियर। दूसरा आगे चल के करते हैं, एक बार सभी देशों के साथ हम ये देख लेते हैं हमारी कितनी क्या बाउंड्री लगती है। इसके बाद आता है चाइना, इसके बाद आता है चाइना, ठीक है। अब चाइना के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लगती है,
यहां से जम्मू कश्मीर में लगेगी हिमाचल की, और यहाँ पे उत्तराखंड की। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। किसकी है? चाइना, CH, ठीक है, चाइना। ठीक है, अब चाइना के साथ जो ये बाउंड्री बनाई, ये किसने बनाई थी? मैकमोहन। और इसी के नाम पे क्या है? इस लाइन का नाम है, क्या नाम है? मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन ने ये रेखा बनाई थी, और इस रेखा को क्या कहा गया? बाउंड्री को क्या कहा गया? मैकमोहन लाइन कहा गया। जो इसकी लंबाई है ये कितनी है? 3483, 3483 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, यहीं पे है, यहीं पे एक कंट्री कौन सी है? ये रही, नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। ये रहा नेपाल। भाई नेपाल के साथ अपनी कितनी बाउंड्री लगती है? क्योंकि ये टोटली यहाँ पे क्या है? हिमालय है। वो इंडिया में भी फैला है और नेपाल में भी फैला है। और नेपाल के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है वो कितनी लगती है? 2933, 2933 किलोमीटर की इसके साथ बाउंड्री लगती है। इसके साथ जहां जहां पे नेपाल है वहां पे कौन और आएगा? भूटान। भूटान की भी बाउंड्री हमसे लगती है, और भूटान की जो बाउंड्री लगती है वो नाम मात्र की, लगभग 800 किलोमीटर की, यानी 799 किलोमीटर की। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग कितनी मिलती है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन के आता है आपके एग्जाम में। उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। 2 कंट्रीज और बची है। यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ पे म्यांमार है। कौन सा देश है? म्यांमार है यहाँ पे। ठीक है, जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री लगती है वो कितनी है? 1643। कितनी है? म्यांमार लिख लेते हैं, म्यांमार। म्यांमार के साथ कितनी है? 1643। ठीक है, म्यांमार के साथ कौन सी है? 1643 है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और कंट्री है जिसको तीन तरफ से किसने घेर रखा है? इंडिया ने घेर रखा है, और इसका नाम क्या है? बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर की है। पवन कुमार, भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है, हाँ अभी तो बताया आपको ईस्टर्न पॉइंट, यही पूछ रहे हो ना आप? भारत का ईस्टर्न पॉइंट पूछ रहे हो ना? कच्छ खंबात की खाड़ी पर है। हाँ जी बिल्कुल वही है, किबिथु, बिल्कुल सही। आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी लेंथ आपसे नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? एक भी लेंथ नहीं पूछता। जो यहाँ पे आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा? इसका ऑर्डर पूछता है। क्या पूछता है? ऑर्डर पूछता है। ठीक है, कि भाई सबसे लंबी रेखा किसके साथ लगती है, तो वो किसके साथ लगती है। अगर आपको लंबाई पता होगी तभी आप इस चीज को बता पाएंगे। तो सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके पेपर में? वो क्या कहेगा? मैच द फॉलोइंग देगा, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देगा। कहेगा कौन सा क्या है ऑप्शन सही ऑर्डर में है, कि भी सबसे लंबी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, या फिर सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। ठीक है, ऐसे आपको 4 कंट्रीज क्या करेगा? रॉ में लगा के दे देगा, और उसके 4 ऑप्शन बना देता है। ये आपसे पूछता है। ठीक है, एग्जैक्ट लंबाई कितनी है ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछता। तो जो सबसे लंबी है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरी किसके साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? चाइना के साथ लगती है, जो कि कितनी है? 3483। और तीसरी किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और तीसरी किसके साथ लगेगी? नेपाल के साथ। ठीक है, किसके साथ? नेपाल के साथ। इसके बाद म्यांमार के साथ। इसके बाद किसके साथ है? म्यांमार के साथ। और इसके बाद किसके साथ है? भूटान के साथ। और लास्ट में किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, ये था भारत का एक
परिचय जो हमने जाना कि भाई हमारे पड़ोस में कौन है, हमारी बाउंड्री कितनी है, कोस्टल बाउंड्री कितनी है, कितने स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो इससे अगला जो लेक्चर होगा वो हम करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप पे, ठीक है। इंडिया के अंदर चलते हैं कि उसके बाद कि भाई इंडिया में कैसी कैसी जमीन है, कैसा क्या क्या है, जो इसका भौतिक स्वरूप है वो कैसा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।